सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे थोड़ा और जानते हैं। सेल रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करके संग्रहित करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। और सेल क्या करता है? स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। कनेक्शंस, सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। सेल का जो समूह होगा वो बैटरी कहलाएगा। सेलों को आवश्यकता अनुसार सीरीज, पैरेलल या मिक्स्ड क्रम में संयोजित किया जाता है। सेल को हम लोग को जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से सीरीज में, पैरेलल में या मिक्स्ड कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं सेल का सीरीज कनेक्शन। श्रेणी संयोजन, सीरीज कनेक्शन। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगर हम लोग को ईएमएफ ज़्यादा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? सेल को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, अगर हम लोग को ज़्यादा चाहिए तो हम लोग कनेक्शन सीरीज में करेंगे। सारा सेल का या बैटरी का कनेक्शन हम लोग सीरीज में करेंगे ताकि हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा मिले। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख रहे हैं कि ये श्रेणी संयोजन है। पहला बैटरी है E1, दूसरा बैटरी है E2, तीसरा है E3। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये I करंट है। अगर हम इसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो हम लोग को जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा मिलेगा। कुल विद्युत वाहक बल ET इक्वल टू N इंटू E। ET है टोटल EMF इक्वल टू N इंटू E। कुल आंतरिक प्रतिरोध RT, इंटरनल रेजिस्टेंस N इंटू R। अगर हम लोग को वोल्टेज दे दिया और R दे दिया तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो कुल परिपथ विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। तो ये V है और ये R है, तो V बाई R, तो N इंटू E बाई NR प्लस जो टोटल R है R। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ में होता है I इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ ET ये V है, वोल्टेज है, और RT रेजिस्टेंस है, तो I इक्वल टू V बाई R होगा। तो ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म। आगे देखते हैं पैरेलल कनेक्शन, समानांतर संयोजन। अधिक मान की विद्युत धारा या अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जैसा कि हम लोग देखें कि अगर सीरीज में कनेक्शन करेंगे बैटरी का तो हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करेंगे बैटरी का तो हम लोग को करंट ज़्यादा मिलेगा। अधिक मान की विद्युत धारा, करंट जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा पैरेलल कनेक्शन में। देख सकते हैं कि इस चित्र में यहाँ पैरेलल कनेक्टेड है। E1, E2 और E3, E4 ये चारों आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। यहाँ R है रेजिस्टेंस और करंट फ्लो हो रहा है I। यहाँ R1 है रेजिस्टेंस, R2, R3 और ये R4 ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, E3 का इंटरनल रेजिस्टेंस है R3, E4 का इंटरनल रेजिस्टेंस है R4 और टोटल रेजिस्टेंस है R। तो ये E1, E2 और E3 और E4 पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्शन किया रहेगा तो करंट हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। कुल विद्युत वाहक बल ET इक्वल टू E। कुल आंतरिक प्रतिरोध RT इक्वल टू R बाई N। जब हम लोग को वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। कुल परिपथ विद्युत धारा I इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V बाई R। तो I इक्वल टू V बाई R। V यहाँ पे E है, ET है, तो E बाई RN प्लस जो टोटल रेजिस्टेंस है R। यहाँ ET कुल विद्युत वाहक बल वोल्ट में, जिसको हम लोग वोल्टेज कह रहे हैं। ET हम लोग का टोटल EMF है जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। E एक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में, ये इंडिविजुअल सेल का वोल्टेज है। N सेलों की संख्या, RT कुल आंतरिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। एक सेल R एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंडिविजुअल सेल का
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ओम में, और आर है टोटल प्रतिरोध, प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है। आगे देखते हैं मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन जिसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों का कनेक्शन करते हैं। श्रेणी में सिर्फ श्रेणी का कनेक्शन करेंगे, पैरेलल में सिर्फ पैरेलल का कनेक्शन करेंगे, और मिश्रित संयोजन जो श्रेणी और पैरेलल दोनों को आपस में जोड़ता है। अधिक विद्युत वाहक बल साथ ही अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित संयोजित किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज में कनेक्शन होगा तो हम लोग को विद्युत वाहक बल EMF ज़्यादा मिलेगा, और पैरेलल में कनेक्शन होगा तो विद्युत धारा ज़्यादा मिलेगा, करंट ज़्यादा मिलेगा। तो मिश्रित संयोजन है जहाँ पे सीरीज में भी कनेक्शन किया गया है और पैरेलल में भी कनेक्शन किया गया है, कंबाइंड कनेक्शन। तो हम लोग को क्या होगा, EMF भी ज़्यादा मिलेगा और करंट भी ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड, E1 और E2 सीरीज में कनेक्टेड है। E3 और E4 सीरीज में कनेक्टेड है। E3 का इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, E4 का इंटरनल रेजिस्टेंस R4 है। E5 और E6 आपस में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। E5 का इंटरनल रेजिस्टेंस R5 है, E6 का इंटरनल रेजिस्टेंस R6 है। E1 E2 सीरीज में कनेक्टेड है, E3 और E4 सीरीज में कनेक्टेड है, E5 और E6 सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन ये तीनों जो है, ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज में अगर कनेक्शन किया रहेगा तो ऐसा सर्किट डायग्राम बना रहेगा, एक लाइन में बना रहेगा। पैरेलल में कनेक्शन किया रहेगा तो इंडिविजुअल लाइन में कनेक्शन किया रहेगा। तो E1 E2 तो सीरीज में है, लेकिन E1 E3 पैरेलल में है, फिर E3 E5 पैरेलल में है। ये ऐसा कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, और ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्शन सीरीज कनेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सीरीज कनेक्शन भी किया हुआ है और पैरेलल कनेक्शन भी किया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इस ऐसे कनेक्शन को हम लोग मिश्रित संयोजन, मिक्स्ड कनेक्शन कहते हैं। मिक्स्ड कनेक्शन में क्या होगा कि वोल्टेज भी ज़्यादा मिलेगा और करंट भी ज़्यादा मिलेगा, और सीरीज में कनेक्शन सिर्फ किया रहेगा तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, पैरेलल में कनेक्शन किया रहेगा तो करंट ज़्यादा मिलेगा। आगे देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी सेल का वह प्रतिरोध जो उसमें से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस करंट फ्लो होने को अपोज करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, एक प्रकार रेजिस्टेंस ही है, और रेजिस्टेंस का काम क्या है, विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करना। वो जो करंट फ्लो करता है तो उसको वो अपोज करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस हर बैटरी का इंडिविजुअल होगा, अलग अलग होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा हर बैटरी का अलग अलग होगा, और लोड रेजिस्टेंस जो होगा वो सारे का सम होगा। R = ES माइनस IR बाई R। ES माइनस IR यहाँ पे वोल्टेज है, ओम्स लॉ में होता है I = V/R। तो अगर हम लोग R को भी करेंगे तो ये V/I होगा, और ES माइनस IR ये V है तो V/I। तो R = ES माइनस V/I। IR V होता है, V = IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे IR का वैल्यू हम लोग V के रूप में पुट करते हैं। यहाँ R = सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। ES है सोर्स का विद्युत वाहक बल वोल्टेज में। IR जिसको हम लोग V भी कहते हैं, लोड विद्युत वाहक बल वोल्ट में। I परिपथ विद्युत धारा एम्पियर में। करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, EMF का यूनिट वोल्ट, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे क्लास में और इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।